हाय स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम। तो आज हमारा वो है फ्रेंच के बारे में हम पढ़ेंगे 67, राइट। अब हम देखते हैं फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। जो भी फ्रेंच के सेंटर्स थे उनका इंडिया में कैसे फाउंडेशन हुआ। ऑल राइट, तो फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनका जो है फाउंडेशन हुआ। लुई 16 जो थे ये कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है मिनिस्टर थे, कॉलबर्ट, एक किंग के मिनिस्टर कॉलबर्ट, जिन्होंने एक जिन्होंने एक क्या किया, लेट द कैंपेनी डेस इंडियस ओरिएंटल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। द कैंपेनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स वॉज ग्रांटेड 50 ईयर ऑफ मोनोपोली। तो इसमें भी क्या हुआ था कि इन्होंने भी एक कैंपेन लिया था। तो कहने की बात है कि जो कैंपेन थे उनमें ट्रेड करने के लिए 1667 garrison more years। मार्टिन की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 31 1706 को। 1720 में क्या होता है, फ्रेंच कंपनी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एज द परपैचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। जो परपैचुअल कंपनीज है इंडीज की, उसके तहत एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, कार्नेटिक वॉर्स, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 1748 का के बीच में होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इधर हम देखते हैं। पहला कार्नेटिक वॉर होता है। बैकग्राउंड इसका क्या होता है कि जो कार्नेटिक और जो कोरोमंडल कोस्ट होता है एंड इट्स हिंटरलैंड, एक्सटेंशन होता है इसमें एंग्लो फ्रेंच वॉर का, कोज्ड बाय ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये किसके बीच में होता है, एक तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। एंड इट वॉज कोज्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इमीडिएट कॉज इस वॉर के क्या होते हैं, देखिए इमीडिएट कॉज ये होते हैं कि फ्रांस रिटेलिएट करता है। कैसे, मद्रास को सीज कर लिया जाता है 1746 में। 10 हम कह सकते हैं यहाँ पे बिगिनिंग होती है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। रिजल्ट इसका क्या होता है, ट्रीटी होती है ऑफ एक्स-ला-चैपेले, ये साइन होती है, जिससे जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है उसको एक कंक्लूजन पे लेके आती है। मद्रास को वापस इंग्लिश को दे दिया जाता है और जो फ्रेंच होते हैं उनको अपनी टेरिटरीज मिलती है किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पहला जो कार्नेटिक वॉर है
ये इज़ रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम। जो पहला कार्नेटिक वॉर है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? बैटल किसका? सेंट थोम का। किसमें? मद्रास में। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अदियर फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन। ये यहाँ पे क्या होता है कि ये लड़ते हैं किसके बीच में? ये फ्रेंच फोर्सेस लड़ती है, फोर्सेस जैसे कि अनवरुद्दीन की और नवाब जो होते हैं कार्नेटिक के, जिनके साथ इंग्लिश ने कहा है कि आप आइए हमारी थोड़ी सी क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। फिर आता है गाइस सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड जो कार्नेटिक वॉर होती है, ये लड़ी जाती है 1749 से 54 के बीच में। बैकग्राउंड क्या होता है वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। बैकग्राउंड होता है, इट वॉज प्रोवाइडेड बाई राइवलरी इन इंडिया। इंडिया में जो यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज़ है उनके बीच में राइवलरी थी। कोजेस क्या होते हैं कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, इट वॉज प्रोवाइडेड बाई द डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, तो जो फाउंडर थे इंडिपेंडेंट किंगडम के हैदराबाद के 1748 में, एंड इन्होंने रिलीज़ किया था किसको? चंदा साहिब को, जो दोस्त अली के दामाद थे, नवाब थे कार्नेटिक के बाय द मराठास। फ्रेंच के सपोर्टर थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। ये क्लेम करते हैं दक्खन में और कार्नेटिक में रेस्पेक्टिवली, जबकि इंग्लिश साइडेड विद नज़ीर जंग एंड अनवरुद्दीन। इंग्लिश किसके साथ होते हैं? नासिर जंग के और अनवरुद्दीन को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर कंबाइंड जो आर्मीज़ होती है मुजफ्फर जंग की, चंदा साहब की और फ्रेंच की, वो डिफीट करते हैं और मार देते हैं अनवरुद्दीन को एट द बैटल ऑफ अंबर नियर वेलोर इन 1749। मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबादार ऑफ डेक्कन। सूबादार बनते हैं दक्कन के, एंड डुप्लेक्स को अपॉइंट कर लिया जाता है गवर्नर की पोस्ट के लिए, जितनी भी सारी मुगल टेरिटरीज थी उसके लिए। रिवर कृष्णा जो है, रिवर कृष्णा के साउथ में जितनी भी जो टेरिटरीज थी मुगल्स की, उनके जो गवर्नर हैं वो आ जाते हैं मुजफ्फर जंग। अगस्त 1751 में क्या होता है? विद ओनली फोर्स ऑफ 210 men, रॉबर्ट क्लाइव अटैक एंड कैप्चर्ड आरकोट। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, वो अटैक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 63 के बीच में लड़ी जाती है। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड होता है कि फ्रेंच की जो आर्मी थी अंडर काउंट डे लेली कैप्चर करती है इंग्लिश फोर्ट किसका? सेंट डेविड का एंड विजयनगरम 1758 में। कोर्स ऑफ वॉर ऑफ द वॉर इन इंडिया, बैटल होता है किसका? वंडी वॉश का। डिसीसिव बैटल होता है किसका? थर्ड कार्नेटिक वॉर का। इट वॉज won by the English on January 22nd 1760 at Vandi Wash और वंदावसी इन तमिलनाडु। रिजल्ट क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ट्रीटी किसका? पीस का, पेरिस का 1763 में। रिस्टोर्ड इंडियाज फ्रेंच फैक्ट्रीज। ये इंडिया की जो फ्रेंच फैक्ट्रीज है उनको रिस्टोर कर लिया जाता है। डच हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बिदारा 1759 में। डच को क्या होता है? डिफीट कर दिया जाता है किसमें? बैटल में। बैटल किसका? बिदारा का 1759 में। जब विक्ट्री होती है कहाँ पे? वंडी वॉश पे। तो इट लेफ्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद नो यूरोपियन राइवल इन इंडिया। कि इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कोई भी यूरोपियन राइवल इंडिया में नहीं बचे हैं। यहाँ तक थर्ड कार्नेटिक वॉर का एक बार देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। 1758 से 63 के बीच में 7 साल तक ये वॉर चलती है। रॉबर्ट क्लाइव चंद्रा नगर को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंच का सेटलमेंट होता है बेसिकली। तो काउंट डे लेली को फिर अपॉइंट कर लिया जाता है नया गवर्नर किसका? पौंडीचेरी का। लैली बिसीज फोर्ट डेविड। जो लैली होती है वो बिसीज कर देते हैं इस फोर्ट को। फिर ये अटैक करते हैं मद्रास पे। कोल्ड बस्सी फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से बस्सी को बुलाया जाता है। ब्रिटिश फोर्स्ड सलाबत जंग टू
सीरीड 80 माइल लॉन्ग एंड 20 किलोमीटर ब्रॉड टेरिटरी। ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं नदन सरकार एंड मसूलीपट्टनम को। डिसीसिव बैटल फोर्ट एंड वैंडी वॉश। लैली डिफीट हो जाते ब्रिटिश से, लेड बाई आयर कूट। ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है पौंडीचेरी एंड 5 अदर स्टेशन टू फ्रेंच। अब यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक